नमस्कार। आज हम देखेंगे मटेरियल ट्रेन का वर्किंग या सामग्री गाड़ी का कार्य प्रणाली, है ना। सामग्री गाड़ी या मटेरियल ट्रेन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मटेरियल ट्रेन या सामग्री गाड़ी हम किसे बोलेंगे। तो रेलवे अपने सामान के लिए जिस ट्रेन का इस्तेमाल करता है, यानी ये एक डिपार्टमेंटल ट्रेन है, विभागीय गाड़ी है। इसमें रेलवे जहाँ पे अपना सामान ले जाना है, चाहे वो गिट्टी हो, सीडर हो, बालास्ट हो, रेल हो, इन सभी चीज़ों को ले जाता है, कहीं उनको जहाँ वहाँ पे काम चलता है वहाँ रखवाता है। ये सभी चीज़ों के लिए जो है काम करवाता है। दोनों स्टेशनों के बीच में इस गाड़ी को भेजा जाता है और इसका जो निर्धारित समय है उस समय पे इसको काम करना होता है। इसको डिपार्टमेंटल ट्रेन या मटेरियल ट्रेन या विभागीय गाड़ी बोला जाता है। अब हम आएंगे कि विभागीय गाड़ी या मटेरियल ट्रेन किसके अंतर्गत काम करता है। तो ये एक जोनल डिसीजन है। पीसीओएम द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन या विशेष अनुदेश जारी किया जाता है कि कहाँ पे मटेरियल ट्रेन का वर्किंग होगा, कौन से टाइम पे होगा, कितने किलोमीटर नंबर में होगा। इसमें ट्रैफिक वैगन यानी जो दूसरे डब्बे हैं जिनको रेलवे सामान धुलाई के लिए यूज़ करता है, इस टाइप के दूसरे डब्बे जोड़ा जा सकता है डीआरएम परमिशन से। और ये जो ट्रेन है इसमें निश्चित संख्या में डब्बे रहते हैं और उसके साथ जो है आपका ब्रेक वैन एक या अधिक, जैसा आवश्यकता है उस अनुसार अटैच किया जाता है। मटेरियल ट्रेन के अब आएंगे हम समय में, कौन से समय में ये काम करता है। नॉर्मली दिन के समय क्लियर लाइट रहता है, विजिबिलिटी या दृश्यता साफ रहती है, तो मटेरियल ट्रेन को जनरली दिन के समय में काम करवाया जाता है। एक्चुअल वर्किंग आवर क्या रहेगा, यानी वहाँ पे जो निर्धारित समय है, जिस समय पे जो है काम होगा, ये सेक्शन कंट्रोलर द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा कि एक्चुअल वर्किंग आवर या कार्य करने का वास्तविक घंटा या समय क्या है। सेक्शन कंट्रोलर इसको डिसाइड करने के बाद दोनों छोर के जो स्टेशन मास्टर दोनों एंड में रहेंगे, उन लोगों को भी इस बात से अवगत कराता है। रात के समय विशेष परिस्थितियों में मटेरियल ट्रेन का वर्किंग करवाया जा सकता है, वो परिस्थितियां हम बाद में देखेंगे। मटेरियल ट्रेन में जो इंस्पेक्टर या जो सुपरवाइज़र रहेंगे वो एटलीस्ट जेई लेवल का कोई होना चाहिए, उससे कम का कोई नहीं होना चाहिए। स्टेशनों के बीच में रात के समय में लोडिंग अनलोडिंग जो है वो रेल का लोडिंग अनलोडिंग निषिद्ध है या प्रोहिबिटेड है। ट्रेन में पर्याप्त संख्या में फ्लड लाइट या जनरेटर का अरेंजमेंट रहना चाहिए ताकि काम करने में रात के समय में दिक्कतें ना आए। और महिला श्रमिक जो है या महिला मजदूर, फीमेल लेबर्स मटेरियल ट्रेन में नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ शर्त है कि कभी रात में अगर मटेरियल ट्रेन को काम करना पड़े तो ये सारे शर्त पूरे होने चाहिए। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला लेबर नहीं होने चाहिए, और लोडिंग अनलोडिंग रेल का जो है वो निषिद्ध है, और आपका जेई लेवल का कम से कम, जेई पीओए, जेई टीआरडी, जेई लेवल का कम से कम एक सुपरवाइज़र उसमें होना चाहिए। अब आएंगे हम मटेरियल ट्रेन का संचालन। डबल लाइन में पहले हम देखेंगे कि डबल लाइन में मटेरियल ट्रेन कैसे चलेगी। तो डबल लाइन में दो तरीका देखा जाता है मटेरियल ट्रेन चलाने का। पहला आपका वर्क एंड प्रोसीड, यानी जिस लाइन में आपने सही लाइन में गाड़ी को भेजा उसी लाइन में जो है हमारा मटेरियल ट्रेन निर्धारित समय में काम करेगा और काम ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ के वो अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगा। ये होता है राइट लाइन में वर्क एंड प्रोसीड। तो उस दौरान हमारे अथॉरिटी फॉर्म्स क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग अथॉरिटी लेना है, यानी कंट्रोलर ऑर्डर नंबर मिलता है कि कितने किलोमीटर में कितने समय के लिए हमको काम करना है। उसके बाद कॉशन ऑर्डर मिलता है जिसमें गति प्रतिबंध रहेगा, और
लास्टली आपको मिलेगा अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना या एडवांस स्टार्टर ऑफ होना प्रस्थान प्राधिकार मिलेगा। उसके साथ पॉइंट क्लियर करने के लिए स्टार्टर सिग्नल भी स्टेशन से निकलने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम आएंगे वर्क एंड रिटर्न में, यानी जब मटेरियल ट्रेन काम करते हुए अगले स्टेशन जाती है और उसके बाद वापसी में दूसरे लाइन से डबल लाइन में जो है पिछले स्टेशन में वो वापस आएगी, ये होता है वर्क एंड रिटर्न। वर्क एंड रिटर्न के केस में हमेशा मटेरियल ट्रेन को कॉशन ऑर्डर मिलता है और ब्लॉक बैक और प्राइवेट नंबर मिलता है वापसी के लिए। इसके साथ गलत दिशा में अगर वो गाड़ी वापस आ रही है तो T511 बिना सिग्नल वाले लाइन में आपका प्रवेश करने के लिए T511 इस्तेमाल होता है पॉइंट को पार करने के लिए। और सभी केसेस में इन सब के साथ जहाँ पे गलत लाइन है वहाँ पे आपका कोई वर्दीधारी प्रोसीड हाथ सिग्नल या आगे बढ़ो हाथ सिग्नल के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। ये था डबल लाइन। अब आते हैं हम सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन में भी दो तरीके हो सकते हैं, एक वर्क एंड प्रोसीड यानी जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक जा रहा है उसमें आगे बढ़ के वो काम करेगा और अगले स्टेशन के लिए वो फर्दर प्रोसीड करेगा। दूसरा ऑप्शन है वर्क एंड रिटर्न, यानी वो गया काम किया और उसी लाइन में अब वो वापस आ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्क एंड प्रोसीड की बात करेंगे। वर्क एंड प्रोसीड यानी काम करो और आगे बढ़ो, इसमें लाइन क्लियर से हमारी गाड़ी जाएगी, अंतिम रोक सिग्नल ऑफ कंडीशन में मिलेगा और स्टार्टर मिलेगी, यानी एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर मिलेगा, गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। इसके साथ वर्किंग अथॉरिटी या कार्य का निर्देश मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, और डेस्क स्टेशन में इसको जो है होम सिग्नल में रोक के गाड़ी को प्रवेश कराया जाएगा। ये सिंगल लाइन वर्क एंड प्रोसीड हुआ। आगे हम बोलेंगे वर्क एंड रिटर्न। वर्क एंड रिटर्न के केस में भी लाइन क्लियर लेके आगे बढ़ेगी गाड़ी और काम करेगी। काम ख़त्म होने के बाद अगर वापस आना है पिछले स्टेशन में, उस केस में लाइन क्लियर को कैंसिल किया जाएगा और गाड़ी को पीछे लिया जाएगा। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन कि ऑलरेडी कोई सेक्शन अवरुद्ध है, दूसरा इंजीनियरिंग ब्लॉक चल रहा है और उसमें काम चल रहा है। ऐसे जगह में अगर मटेरियल ट्रेन जाता है तो उस परिस्थिति में मटेरियल ट्रेन जो है अवरुद्ध ब्लॉक खंड में जा रहा है ऐसा माना जाएगा और प्रस्थान प्राधिकार के रूप में ब्लॉक टिकट दिया जाएगा। ब्लॉक टिकट यानी TH 602 ये फॉर्म दिया जाएगा और इसमें गति प्रतिबंध हमारी रहेगी 15/10। इसके बाद हम आएंगे गति में। मटेरियल ट्रेन का स्पीड कब कितना रहेगा? जब मटेरियल ट्रेन रन में रहता है यानी सिर्फ वो स्टेशनों के बीच में चल रही है, काम नहीं कर रही है, ऐसे परिस्थिति में उस सेक्शन में जो गुड्स ट्रेन के लिए अधिकतम अनुमेय गति है, अनुमत गति है, उसी गति से हमारी गाड़ी जो है वो जाएगी मटेरियल ट्रेन। अगर वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है, तो उस परिस्थिति में मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। सब्जेक्ट टू इंजीनियरिंग जो PWI या JE वहाँ पे सुपरवाइज़र रहेंगे, अगर वो गाइड करते हैं कि और भी कम हो, 15 हो, 8 हो, 10 हो या वॉकिंग स्पीड हो, तो वो भी हो सकता है वहाँ के कंडीशन के हिसाब से, पर मैक्सिमम 25 होना चाहिए। जब ब्लॉक टिकट में कोई मटेरियल ट्रेन जा रहा है ब्लॉक खंड में, उस परिस्थिति में अधिकतम गति हमारा 15/10 रहेगा, यानी जब विजिबिलिटी साफ़ है उस परिस्थिति में 15, जब विजिबिलिटी साफ़ नहीं है, दृश्यता साफ़ नहीं है, उस परिस्थिति में 10। नेक्स्ट हम आएंगे कि मटेरियल ट्रेन जो है हमारा अगर पुशिंग में धकेली जा रही यानी धक्का देके जा रही है और ब्रेक वैन उसका सामने है, लीडिंग में है, यानी ब्रेक वैन सामने तरफ है और धक्का देके उसको ब्रेक वैन तरफ धकेला जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो है गार्ड हमेशा ब्रेक वैन में रहेगा
और आगे बढ़ने के लिए ड्राइवर के साथ कंटिन्यू हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। ड्राइवर भी सचेत रहेगा, पीछे की तरफ देखता रहेगा और अधिकतम गति 25 रहेगी। अगर सीधा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, अगर सीधा नहीं है, टर्न आउट है, दिखाई नहीं दे रहा है, मोड़ है, घुमाव है, ऐसे परिस्थिति में गति जो है वो 8 रहेगी। मैक्सिमम गति हमारी 8 km से अधिक नहीं होगी। अगर ब्रेक वैन लीडिंग पोजीशन में या आगे की तरफ नहीं है और पुशिंग हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में हमेशा गाड़ी की गति मैक्सिमम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। इसके बाद हम आएंगे कि स्टेशन में आने के बाद क्या करना है। तो स्टेशन में आने के बाद गार्ड और जो ट्रेन निरीक्षक रहेंगे, जो PWI या JE जो भी निरीक्षक रहेंगे, वो लोग एक मेमो लिख के देंगे स्टेशन मास्टर को कि उन लोगों ने काम कर लिया है, ख़त्म हो गया है काम, और जो है लाइन सारे साफ़ है, इसमें कोई भी अवरोध या कुछ नहीं है। और इस मैसेज के बाद स्टेशन मास्टर भी दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा जो है काम ख़त्म हो गया है और ब्लॉक सेक्शन अब खाली है और हम आगे के ट्रैफिक के लिए सोच सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रोटेक्शन या बचाव में। मटेरियल ट्रेन ब्लॉक खंड में जाते हुए कभी रुक जाती है तो उस परिस्थिति में 15 मिनट के बाद बचाव करना है। और यहाँ पे बचाव वैसे ही किया जाएगा जैसे इंजीनियरिंग बचाव करते हैं, यानी 3 डेटोनेटर लगाए जाएंगे 600 और 10-10 मीटर में। मतलब पहला डेटोनेटर 600 मीटर में, दूसरा 10 में, तीसरा 10 में। इसके बाद हम आएंगे कि ट्रेन मैनेजर या गार्ड के ड्यूटीज़ क्या है जो मटेरियल ट्रेन में काम कर रहे हैं। तो पहला ड्यूटी हम बोलना चाहेंगे कि पूरी गाड़ी रेडी करने के बाद जो है, सारे काम होने के बाद JE या SSC जो भी वहाँ सुपरवाइज़र रहेंगे उनको इन्फॉर्म करना है कि हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। तो रेडी कैसे होगी, देखना है कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ प्रेशर, एयर प्रेशर का दबाव है कि नहीं, ब्रेक पावर उसका जो है वो वैलिड है कि नहीं, BPC, हैंड ब्रेक जो है लास्ट व्हीकल का वो वर्किंग कंडीशन में कार्यरत है कि नहीं। इसके बाद जितने लेबर्स लेके जाना है हमको वो सारे ट्रेन में चढ़ गए हैं और सेफली अंदर बैठ गए हैं, इस चीज़ को भी इंश्योर या सुनिश्चित करना है गार्ड को। दरवाजे सारे सही ढंग से बंद है, कुछ गिरना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें देखना है। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, इतने सारे आदमियों या लेबर्स के साथ मटेरियल ट्रेन या सामग्री गाड़ी जा रही है तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी है। अगर फ़र्स्ट एड बॉक्स ट्रेन में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्टेशन से या PWI के पास अगर मौजूद है तो वो रख लेना है और वापसी में उसको स्टेशन में रिटर्न करते हुए आना है, अगर स्टेशन से लिए थे तो। अब आएंगे लास्ट है मटेरियल ट्रेन का। अगर हम स्टेबलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे स्टेबलिंग कर रहे हैं, स्टेशन में स्टेबलिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है जिम्मेदारी जो है गार्ड और स्टेशन मास्टर की हो जाएगी, है ना। उसको कोशिश किया जाएगा कि रनिंग लाइन में स्टेबल ना करे और रनिंग लाइन में स्थिर ना करे, दूसरे लाइन में स्थिर करे और प्रॉपरली उसको सही ढंग से सिक्योर करे चेन स्किट के साथ, जिससे कि गाड़ी रोल डाउन होने के चांसेस ना बने। और स्टेशन मास्टर स्टेबल या स्थिर करने के बाद जो है अपना चाबी जो है अपने हिरासत में रखेगा और गार्ड और स्टेशन मास्टर दोनों मिलके स्टेबल करने के बाद सिग्नेचर करेंगे कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टेबल हो चुकी है सही ढंग से। तो ये था सामग्री गाड़ी या मटेरियल ट्रेन का वर्किंग।